हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी होती है वो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की होती है। पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि आपके एग्ज़ाम का जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो चेंज हो गया है। जैसा कि यूजीसी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन में आया है कि पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब पेपर पेंसिल मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, ओएमआर पे आपको देना होगा। ठीक है, तो ओएमआर फॉर्म में आप दोगे तो इसके फ़ायदे क्या होंगे और किस तरह से आप इसको अच्छे से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या हैं और आपको बिल्कुल इसी चीज़ को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल भी होगी ताकि चीज़ें आपकी समझ में आए और आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को करें। ठीक है, तो हम लोग एजुकेशन की भी तैयारी यहाँ करते हैं और सारे PYQs भी मैं आपको करवा रही हूँ। पहले मैंने 2018 से 2023 तक के PYQs का लक्ष्य रखा है वैसे, और फिर पिछले 5 साल के और भी जितने PYQs हैं उनके सारे मैं आपको क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस करवा रही हूँ। साथ में जितने एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी दे रही हूँ। यूनिट वाइज आपको सारी चीज़ें कवर ही करवाई गई हैं और अभी जो मेरी सीरीज़ चल रही है तो उसमें हर यूनिट से आपको 10-10 टॉपिक में ऐसे कवर करवा रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी कुछ यहाँ से मिल जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम के लिए और अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो जितने भी 10-10 टॉपिक्स हैं ना वो सारे मैं जितने भी सारे 10 यूनिट के पूरे 10-10 टॉपिक हर चीज़ के कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें PYQs के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट उसकी अलग है। ठीक है, एक अलग कॉलम मिल जाएगा और यूनिट वाइज सारी चीज़ें आपको अलग मिलेंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इसी एक चैनल पे बहुत कुछ मिल रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या करना है कि चीज़ें आपके जो है फेवर में हो। देखिए, बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात करें, इसमें आपके पास पेपर पेंसिल मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और अब इससे ये होगा कि जो आपके साथ होता था कि जैसे कि 2019 से ये ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम हो रहा था और इसके पहले जो आपका पेपर पेंसिल मोड में ही जो है यूजीसी करवाता था। ठीक है, तो अभी क्या है, फिर से वही पुराने पैटर्न पे इन्होंने यहाँ पर लागू किया है कि कितना सफल होगा। क्योंकि क्या था, कंप्यूटर सिस्टम में आप जब देखते थे तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि वो ऑन स्क्रीन पढ़ते पढ़ते उनको प्रॉब्लम होती थी, उतना कंटिन्यू देख नहीं पाते थे, है ना, हैबिट के ऊपर होता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती थी। या कई बार क्या होता था, सिस्टम जो है नहीं काम कर रहा है, कुछ लैगिंग हो गई उसमें, या आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेपर पेंसिल है, आपके पास हार्ड कॉपी है, आप उसमें देख सकते हो और आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, पहले भी ऐसे ही होता था। अब यहाँ पर सभी को एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अभी जो डेट है वो आपकी 16 जून दी हुई है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये चेंज हो जाए, ये आगे ले जाएगा, है ना, क्योंकि इसी दिन UPSC का भी पेपर है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स दोनों पेपर ही दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन पेपर होगा क्योंकि पेपर जो है एक ही दिन परीक्षा होगी आपको, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब था, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए बता दूँ कि पहले क्या होता था, जो कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, कम से कम 9 लाख से ज़्यादा ही लोग यहाँ पर UGC नेट का एग्ज़ाम देते हैं। तो इतने बड़े जो है संख्या में लोग के देने की वजह से कई दिन तक आपके पेपर चलते रहते थे। अब कोई पेपर जो कि मतलब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश है और आपके कॉमर्स वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होता था, पेपर 2 दिन होता था। अब उसमें क्या होता था कि कोई पेपर हो सकता है पहले शिफ्ट का ईजी आ जाए, दूसरे वाले का जो है टफ आ जाए, तो मतलब कोई रेशियो नहीं रह जाता था कि बच्चे यकीन कर पाए, है ना। तो उसमें ये होता था आपका DI सरल आ गया, हमारे में कठिन आ गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कठिन आ गया। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता था, जबकि कई शिफ्ट में एग्जाम होता था एक ही सब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक ही दिन एग्जाम हो रहा है, सभी का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ईजी पैटर्न होगा। ईजी पैटर्न ऐसा होगा कि जब कई शिफ्ट में होता था आपका 10 दिन 15 दिन ऐसे चलता रहता था हर बार, तो पेपर 1 में क्या होता था कि उसमें
बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर्स को बनाने पड़ते थे, है ना। अब हर दिन एग्जाम होगा तो क्या होगा कि अलग अलग क्वेश्चन, तो कई बार क्या होता था कि आपके आउट ऑफ सिलेबस चले जाते थे या काफ़ी ज़्यादा टफ में, मतलब डीप में काफ़ी क्वेश्चन बन जाते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, एक ही क्वेश्चन पेपर सेट करना है, 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं, तो वो अपने ही सिलेबस के अंदर रहकर वो बना सकते हैं, है ना। बाकी जो नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या क्या कुछ नए कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, वो हमने यहाँ पे करवाई दिए है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो वहाँ पर उन वीडियोज़ में देख लीजिए, ठीक है। तो ईजी पैटर्न हो जाएगा, तो इस बार का फ़ायदा आप उठाइए, ठीक है, क्योंकि ये पेपर आपके सामने रहेगा और आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पेपर सामने रहने से इजी टू रीड होता है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो आपको कॉम्प्रिहेंशन या डीआई वगैरह सॉल्व करने के लिए होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आता है ना। तो यहाँ से 10-10 नंबर दोनों में आपके कवर होते हैं, दोनों पेपर मिला के ही आपकी जो है वहाँ पर रिजल्ट बनता है। तो कॉम्प्रिहेंशन जब करते हो ना, वहाँ पर क्या होता था, जब ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देते थे सीबीटी में, तो उसमें बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, कभी इधर देखना पड़ रहा है, फिर क्वेश्चन इधर चला गया। लेकिन अभी क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि यहाँ पर आपने देखा कॉम्प्रिहेंशन करते समय आपके पास सामने ही है और आप उसमें से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके कीवर्ड्स को फिर आपने थोड़ा सा मार्क कर लिया, ठीक। फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे और फिर उस पैसेज में आएंगे तो कीवर्ड्स के थ्रू आप यहाँ देख सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या होता था, बार बार हमको ऊपर नीचे करना पड़ता था, दाएं बाएं ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता था, है ना। फिर आप पेपर में लिख भी सकते हो, मतलब ये है कि जैसे सीरीज़ के सवाल आते हैं, है ना, रीजनिंग वगैरह के सवाल जो आपके होते हैं, डायरेक्शन के होते हैं, तो आप वहीं पर उनको क्वेश्चन के साथ ही आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन पेपर के पीछे एक रफ पेपर दिया होता है, जैसे कि पहले था, तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय भी पेपर पेंसिल मोड ही था, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता था, पीछे एक रफ के लिए पेज दिया होता था, वहाँ पे आप कर सकते हो। और उसी के साथ ही OMR कॉपी होती थी, ठीक है, उसमें 2 होती थी, एक आपकी वहाँ जमा हो जाएगी और एक कैंडिडेट कॉपी होती थी, ठीक है। तो जब OMR आप फिल करोगे तो जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपके पास रह जाएगी, बाकी वो वाली जो उसके पहले है वो जमा हो जाएगी, वो ऑफिशियल कॉपी होती थी, ठीक है। तो इस तरह से आपका बस इतना मैनेज करना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि CBT मोड में आपका टाइमर चलता रहता था, लेकिन आपको इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं आपको पहले कर लेना है, और नहीं आते हैं तो आप उनको उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 1 नंबर वहाँ पर डाल के रफ जगह, जो आपके पास रफ पेज है वहाँ पर एक ऐसे लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन नंबर छोड़ा है अभी, ठीक है। उसके बाद एक बार जाके और फिर उसमें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, तो आप उसको वहाँ पर जाके फिर से फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो ये बस आपको थोड़ा सा गोले भरने की प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, इसके लिए अच्छा बॉल पॉइंट लेना। वो अभी तो सारे, जब नोटिफिकेशन आपके पास आएगा बाकी चीज़ों का कि कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब क्या है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि पेन आपको ले जाना है या नहीं ले जाना है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। आप अपना व्यूज़ बताइए कि कैसा होना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं, आपको कैसा लगा, मतलब अगर आपको देना पड़ता है ऑफलाइन तो कैसा रहेगा आपके लिए, क्या इजी रहेगा, क्या टफ रहेगा, ये चीज़, ठीक है। वैसे इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है क्योंकि आपके साथ है ना, तो आप देख सकते हो, पीछे पलट के भी पूरा देख सकते हो एक बार को कि कौन सा जो है पीछे आसान है पेपर, कैसे है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, है ना। तो आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आप कैसा पेपर स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पेपर में लिख के आराम से उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि DI सवाल है या आपके कॉम्प्रिहेंशन के हैं या फिर आपके सीरीज़ के सवाल हैं, छोटे मोटे जो सवाल हैं ना आपके मैथमेटिक्स वगैरह के, ये आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम जब होगा तो ये कुछ चीज़ें आपके प्लस पॉइंट बन के रहेंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये कैसा अप्रोच लगा आपको, कि इसमें ये फ़ायदे आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं है, ये बेनिफिशियल होगा कि नहीं, आप अपने भी विचार कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और सारी चीज़ें आप लोग जो 10-10 यूनिट में 10-10 यूनिट के 10 टॉपिक, उसी में से सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आएगा, उनको कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, ठीक है। वैसे तो आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं उसमें से सेलेक्टेड फिल्टर आउट करके मैंने सारे लिए हैं टॉपिक, और उनमें भी
जो और अब क्या पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखिए। अभी कल मैंने प्लैगरिज्म समझाया था, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, आप लोग उस वीडियोस को देखिए। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड तो जैसे एजुकेशन वालों को आता ही आता है, पेपर 1 में भी आता है, तो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 कवर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।